ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास का 7वां अध्याय। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। इस व्रत को मंगलागौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसके करने से वैधव्यता के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। पुष्प मंडल का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों, रेशमी कपड़ों से उसको सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा तथा सोने के अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का उपचारों से 16 दुर्वो दलों से, 16 चिड़ाचिड़ी दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्तिपूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य माता को अर्पित करना चाहिए। देवी के निकट सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह से विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को किया जाता है। 5 वर्ष के पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में बायना देना होता है। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगलागौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी धातु की प्रतिमा बनाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें और मंगलागौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिल्लोढ़ा रखें। सिल्लोढ़ा सोने का या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए ब्याना देना चाहिए। इसके लिए 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। इसके पश्चात व्रत करने मात्र से 7 जन्म का सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और इसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया कि पहले काल में कुरु देश में कृति नाम का एक राजा था। वह शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसके कोई दुश्मन भी नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ पर सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके यहाँ पर संतान नहीं थी। इसी कारण से वो बहुत दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुति कीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी, परंतु तुम्हें एक गुणवान पुत्र होगा तो उसकी आयु बहुत 16 वर्ष की होगी। यदि वह सुंदर तथा विद्याविहीन पुत्र चाहिए तो उसकी आयु आपको जीवित लंबे समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार किया तो उसने एक गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख के द्वार पर आम का जो पेड़ है उसके पेड़ से आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला देना। तुम्हारी इच्छा संपूर्ण हो जाएगी। राजा ने देवी की आज्ञा से रानी को आम और फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। हर शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया था। राजकुमार का 16वां बालक शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कार्तिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके लिए जन्म से पहले भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी जी लेकर जाओ और इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के यहाँ पर एक सर्वगुण संपन्न, रूप लावण्य वाली मंगलागौरी नाम की एक राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा वहाँ पहुंच गए। दोनों बालिकाओं को क्रीड़ा करते देख वहाँ रुक गए और राजकुमार की सहेली में से एक सहेली ने क्रोध से भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कह दिया। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम ये दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगलागौरी के प्रसाद या मंगलागौरी व्रत के प्रभाव से मेरे साथ हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएगा वह मेरा विवाह हो जाने पर, यदि वह अल्पायु होगा तो भी वो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को चली गई। राजकुमारी अपने महल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगलागौरी का विवाह था। बालिक देश के राजा दृढ़ धर्मानी के पुत्र सुकेतु के साथ उसका विवाह होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा
वर ले जाने का निश्चय किया तो विवाह के उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और उसके बाद सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले कि यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए मैं लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु के विवाह मंडप में ले गए। विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमारी चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया तो उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहां आ गया और संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए भूत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को छोड़ दो और उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में समा गया और राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुकुट बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमार से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू को और हाथों को मलते हुए धोते हुए उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सांप को फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान के बाहर जाने का पर चमकते हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली कि यह मेरा पति नहीं है। सभी बराती कहने लगे, हे शुभे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने मुझे जड़ाऊ हार दिया था। उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावे। रात्रि में आम्र से सेचन के साथ मेरे पतिदेव का केशर युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तथा जो भोजन करा था उसके बारे में यह बताएं। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का जवाब न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ करवाया। उसे यह भी पता चल गया था कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के साथ स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हो गया था। मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। उधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे चिरायु महल के सामने से निकला तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया और उसने अपने पिता वीरसेन से कहा कि यही आदमी है जो अभी अभी गया है, यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजों को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशाने चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह के वस्त्राभूषण आदि अशोक घोड़े रथ आदि सभी बहुत सारी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा कर दिया। मामा अपने भांजे और चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसने चरण स्पर्श की। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठा सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने संत कुमार से इस व्रत को कहा और इस व्रत के कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो गए और इसके करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। सावन मास का 7वां अध्याय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें।